सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका बिमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। सुबह के 8 बजने वाले हैं और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग 8 बजे से। तो मैं हूँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। बिमला केंद्र मेरा, मासूमन सेक्टर मेरा, चौथान परियोजना मेरी थलीस है। तो आजकल रेखा दीदी के नेतृत्व में सभी जगह तालाबंदी हो रखी है और जो हमारे यूनियन वाले हैं अपने मानदेय के लिए तत्पर हैं। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं आंगनबाड़ी जा रही हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो सिर्फ आंगनबाड़ी वाले ही देखते हैं। तो मैं आप लोगों को बताने चाह रही हूँ कि प्रमोशन में मेरा क्यों नहीं हुआ। तो प्रमोशन का जो मेन कारण था वह था अंकों के आधार पर और सीनियरिटी वाइज। बहुत लोगों का क्या हुआ, 29 अंक पे गया था सामान्य और EWS क्या था 27 पे, OBC 26-27 पे और 27-28 पे। तो इसके कारण हम लोग भी नहीं आ पाए, वही बहनें नहीं आ पाई जो बहनें इस दायरे में आ रही थी। तो मुझे लग रहा है अभी तो हमें 1-2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर हर साल विज्ञप्ति आती है तो, अगर 2-2 साल 3-3 साल में आती है तो पता नहीं कितने साल इंतज़ार करना पड़ता है। और फिर जो बहनें पीछे की वो तो सोचिएगा भी मत। जो भी लगेगा 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ऐसे में ही रिटायरमेंट हो जाएगा। क्योंकि कल हमने यह गणना करी थी, लगभग 70% जितनी बहनें लगी हैं वह 1 साल के अंदर में रिटायरमेंट हो जाएंगी। एक बहन तो कर भी नहीं रही हैं, वो उन्होंने ज्वाइनिंग भी नहीं ली है। उसका कारण था कि उनको 6 महीने का सिर्फ उसके बाद का रिटायरमेंट। तो ये गलती उनकी भी थी, उन्होंने ये फॉर्म नहीं भरना था। सीट ख़राब हो चुकी है, क्या पता किसी और बहन का भला हो जाता। लेकिन अब देखते हैं सरकार क्या करती है। हम सोच रहे हैं कि हर साल विज्ञप्ति आए, जैसे अभी है तो जुलाई में फिर विज्ञप्ति निकले तो फिर उसमें फ़ायदा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे आंगनबाड़ी में जो घुस जाता है वो वहीं कहाँ रह जाता है। हमने सोचा बहुत बहनों का बात, मेरा तो खैर होगा ही होगा, मेरे को तो बहुत टाइम है अभी। तो मुझे कम से कम 12 साल मुझे अभी रिटायरमेंट के हैं। तो इससे पहले क्या होगा कि 2 साल में भी आएगा तब भी मुझे 10 साल मिलेंगे। लेकिन जिन बहनों को 6 महीने साल भर मिल रहा है तो उनको तो फिर उस हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन एक है, पद का सम्मान मिला। तो यहाँ पे जंगली मुर्गियाँ भी रहती हैं और नीचे का भी मुझे ध्यान देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारी मैं आपको देती रहूँगी। और सुनने में आया है कि फिर विज्ञप्ति निकलेगी, अभी ओपन वाली निकलेंगी। ओपन में मेरे को 1-2 बहनों ने कहा कि ट्राई करना। तो बहन उसके लिए तो एज 35 साल चाहिए, तो इसमें तो हम क्रॉस हो चुके हैं, तो उसमें हमारा नंबर तो आएगा भी नहीं। फिर बुद्धि भी नहीं है इतनी, जब थी तब कोई चीज़ हुई नहीं और अब है नहीं। लेकिन होगा आज नहीं तो कल, उसमें तो मेरे को 100% है कि आज नहीं तो हमारा कल होगा। लेकिन वो बहनें बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा जिनको अभी सिर्फ 10 साल 12 साल हो रखे हैं। और उसमें अंक कितने मिलेंगे? 10 साल तो उन्होंने ऐसे ही लेस कर रखे हैं, उस हिसाब से कहाँ हमें अंक मिलेंगे। तो फिर भी उम्मीद रखिए, जो नई बहनें हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, सुनहरा है। जो कम एज में लगी हैं, पढ़ी लिखी हैं और उनका मेरिट बहुत हाई है, उनके लिए तो बहुत सुंदर है। लेकिन जिनका नहीं है उनके लिए बहुत परेशानी हो रही है। और मैं बहनों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मानदेय बढ़ोतरी के लिए आगे आएँ, सभी लोग आएँ और तभी हमारा यह कल्याण हो सकता है। लोग सोच रहे होंगे आंगनबाड़ी केंद्र आपने क्यों खोला है, आजा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमको बताने में थोड़ा सी संकोच होता है, क्योंकि मैं बताना नहीं चाहती हूँ कि मैंने आंगनबाड़ी केंद्र क्यों खोला। क्योंकि वीडियो, सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है कि जो हम करेंगे वो पहले दिखा देंगे, फिर आजकल लोग बहुत हुआ। लेकिन केंद्र काम ठप, तो काम हमारा ठप है। बहुत सारी बहनों को खुशी हुई होगी कि इनका नहीं हुआ, और बहुत सारी बहनों को दुख हुआ है कि मेरा नहीं हुआ। तो कमेंट के माध्यम से भी पता लग जाता है। तो
मुझे रत्ती भर भी कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि जो बहनें 28 दिन का 98 का ज्वाइनिंग है, 92 की 91 की हैं, उनका क्या हुआ होगा, उन पे क्या बीतती होगी जिन्होंने 29 साल काट दिए। तो इसलिए अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।